पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज डिसाइडेड। सीरीज एक 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 पहला भी ड्रॉ, दूसरा भी ड्रॉ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में जैसे ही 20 सालों के बाद कोई क्रिकेट टीम खेलने आई तो पाकिस्तान ने पिच को ऐसी तैसी कर दी और पिच ऐसा बना दिया जिसमें फ्लाइट उड़ सके। 5 दिन खेलने के बाद भी मैच का नतीजा नहीं निकल पाया और मैच ड्रॉ में चला गया। लेकिन पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो हारे या जीते, हारना जीतना उसके लिए एक ही बात है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार जाता तो उसका बहुत बेइज्जती हो जाता, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को घर में जाके हराया था। इस कारण से पाकिस्तान घर में ही हारने के लिए डर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने पिच को रनवे बना दिया। ये जो मैच जीतेगा वही सीरीज जीतेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी है। इफ समहाउ दे मैनेज टू विन द मैच तो टॉप पे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही टॉप पे है, मजीद उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि काफी अहमियत का हामिल है ये मैच एट द मोमेंट। और पैट कमिंस ऐलान कर चुका है जी कोई तब्दीली नहीं होगी, प्लेइंग 11 उनकी सेम है। पाकिस्तान के भी आप देखते हैं कि क्या ये कोई तब्दीली करते हैं कि नहीं, जाहिद को खिलाएंगे कि नहीं, डेब्यू करवाएंगे कि नहीं, या उसी प्लेइंग 11 के साथ। सीरीज डिसाइडर है, हार जीत से इस मैच की ना सिर्फ सीरीज का फैसला होगा, बल्कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो बड़े वाइटल हैं। और उसके लिए जो भी ये टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे अगर जीतेगी तो मजीद पोजीशन बेहतर होगी। पाकिस्तान जीतेगा तो दे कैन रीच एट द टॉप, तो बड़ी जरूरी है उसमें बात होगी। अच्छा भाईजान, चलो पिंडी वाला जो पिच थी वहां पे तो डिमेरिट पॉइंट समझ में आ रही थी, हालांकि आप उस पर भी नाखुश थे कि भाईजान क्यों पिंडी वाली पिच को डिमेरिट पॉइंट मिला। मतलब 5 दिन खेल के 14 विकेटें गिरी तो मुझे लगा कि ठीक ही मिला था। लेकिन यहाँ पे अब इंडिया में ये जो मैच हुआ है दूसरा वाला श्रीलंका और इंडिया के दरमियान चिन्नास्वामी में, और रन्स फिर बतदरीज तो पिच बेहतर होती गई, लेकिन ये जवागाल श्रीनाथ साहब ने जो एक डिमेरिट पॉइंट दिया है, तो क्या राय है आपकी, जस्टिफाइड है कि नहीं? और ये भी कंसीडरिंग कि शरियास अय्यर ने 92 किया पहले इनिंग्स में, लेकिन उसने भी बोला कि कोई बहुत मुनासिब पिच नहीं थी। जी क्या कहना है आपका? रिजवान अदर साहब, फिर मुनासिब पिच क्या होती है, मेरा ये कहना है। आपसे ये पूछना चाहता हूं, बैट एंड बॉल में इवन कॉन्टेस्ट नहीं था, जवागाल श्रीनाथ ने ये कहा है और यही कहा है आईसीसी ने। ऑब्वियसली मैच रेफरी जो कहेगा उसकी रिकमेंडेशन पे होगा। मैं आपसे ये पूछता हूं और सारों से पूछता हूं, जो तुरम खान है वो कहते हैं, कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं जी नहीं सही है। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल? कि बैट एंड बॉल में इवन कॉन्टेस्ट क्या हो? 400 रन से एक बंदा ठोक जाए, एक बंदा जो है वो 8 विकेटें ले जाए, भाई इवन कॉन्टेस्ट ये होता है। रिजवान अदर साहब, पहली इनिंग्स में भी ठीक खेली पिच, 90 ऑड रन सुरेश अय्यर ने बनाया, आपने बिल्कुल ठीक है। उसने कहा इतनी मजेदार पिच नहीं है, तो मजेदार पिच ये है कि वो 105 या 106 वाली जो बारी थी वो वाली खेले, फिर 65 वाली, फिर दोबारा बारी खेले। भाईजान देखें, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये, वैसे भी मुझ पे कुछ लोग तो फतवा लगाने में तेज रहते हैं जी, मैं साइड लेता हूं। रिजवान साहब ठीक है, एक आध वाकया है ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड में कितनी दफा डिमेरिट पॉइंट पड़ा है जब 2 दिन में टेस्ट खत्म हुआ है? जब पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया में 2-3 दिन में टेस्ट खत्म होते हैं, कितने डिमेरिट पॉइंट लगते हैं उसके ऊपर? वेस्ट इंडीज के अंदर जब मैच खत्म होते हैं, बांग्लादेश की सबसे आपके सामने बड़ी मिसाल है, कितने डिमेरिट, 128 रन T20 मैच में, 128 रन T20 मैच में। रिजवान अदर साहब कितने, देखिए मैं कोई डिसरिस्पेक्ट या मैं इनको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज इवन कॉन्टेस्ट? द इवन कॉन्टेस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम एंड जो भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है मैं या कवर की है स्पोर्ट्स, मैं ये समझता हूं रिजवान साहब के ये होता कि दूसरी इनिंग में देखें, अगर इस पूरे मैच में चिन्नास्वामी की पिच पे अगर कोई बंदा अनलकी रहा है तो उसका नाम है विराट कोहली। दोनों इनिंग्स में उसको खौफनाक हद तक बॉल नीचे रह गया, लेकिन रिजवान साहब दूसरी इनिंग में तो फिर तो ठीक मिला ना डिमेरिट पॉइंट। क्या एक बॉल पे, अगर आप कह रहे हैं कि एक बॉल पे जैसा बैट्समैन, तो एक बॉल पे दोनों इनिंग्स में आप कह रहे हैं सर, एक बॉल पे ना, एक बॉल पे, एक बॉल पे दोनों इनिंग्स में आउट हो गया, एक बॉल पे ना, यही कह रहा हूं ना, एक बॉल पे। अच्छा चले ठीक है, ओके फाइन, अगर आपकी इस लॉजिक को मैं मान लूं
तो भाईजान उनके कप्तान ने जो 100 मारा है, चौथी बारी में मारा, कैसे मार लिया? अगर पिच इतनी वो बैठ गई थी, इतनी बुरी हो गई थी, 100 कैसे आ गया? अच्छा खेला तो भाईजान आज पिच ठीक थी ना फिर? नहीं, पर तदरीज बेहतर होगी ना। वो उन्होंने बीच में बताया कि जी पहले दिन 16 गिनी है विकेटें, फिर शायद 14, फिर 9, कुछ इसी तरह। और स्पिनर्स को कोई 25-26 विकेटें आई गेस स्पिनर्स के नाम नहीं है इस टेस्ट मैच में। फास्ट बॉलर्स ने भी ली है, पंजा पहला लगाया है बुमराह ने। 25-26 स्पिनर्स के नाम नहीं है। सर श्रीलंका के फास्ट बॉलर आपके सामने किस तरह के थे ना, बहुत ज्यादा हल्के थे वो, तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं। अभी वो जो गया है लकमल, श्रीलंका में उतरा है, उसकी फैंस के साथ अपने ही मुल्क में क्यों मुंह मारी हुई है? उन्होंने कहा आपने ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, क्यों गया लकमल को? तो नहीं अच्छा, मैंने तो नहीं। तो भाईजान देखे ना, एक तरफ बुमराह ने परफॉर्म किया, उसने पंजा लगा दिया, अश्विन ने विकेटें ले ली, अक्षर पटेल ने ले ली, जडेजा ने ले ली, इधर से इनके स्पिनर्स ने ले ली। इनके फास्ट बॉलर आप ये मानते हैं ना कि उस पाए के नहीं थे जिस पाए के इंडियन फास्ट बॉलर थे, ये है कि नहीं? तो अंडरस्टूड सी बात, मतलब अंडरस्टूड। एनीवेज जी, ये उन लोगों के लिए भी खास तौर पे पाकिस्तान में एक ये सोच पाई जाती है, तमाम क्रिकेट फैंस पे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा सोचते हैं कि आईसीसी जो है लाइक ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है, और तमाम फैसले हैं और जो भी बातें हैं उनको काफी फेवर किया जाता है, और प्लेयर्स को लेके पाबंदी वगैरह, अगर एक्शन को भी और ये वो सारी जरा हाथ होला ही रखा जाता है। तो आपके सामने है भाई, आईसीसी ने ही 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया है, और ये जो परसेप्शन है, खैर मैं तो इसका कभी कायल रहा ही नहीं हूँ कि ये जी ऐसा ही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल और ये ऑल दैट। तो अभी ये एक डीमेरिट पॉइंट आपके सामने ही मिला है। इंडिया की होम सीरीज में मैच हुआ है, और वहां पे चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो भी दूसरे मैच में 1 पॉइंट मिला, डीमेरिट पॉइंट। तो ये जो यहाँ पे राय पाई जाती है उसके खिलाफ देखे, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है जनाब कि वहां पे भी डीमेरिट पॉइंट मिले? तो ये एक परसेप्शन ही है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। बाकी ये जाहिर है कि पावरफुल बोर्ड है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि समझे कि करता ही वो ही है। बाकी तो बस ऐसे गुजारिश हो गई। आईसीसी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसकी, उसके बावजूद डीमेरिट पॉइंट मिला है। हाँ, इस पर बिल्कुल डिबेट हो सकती है कि भाईजान किस नोयत पे क्या, अगर 2.5-3 दिन में या 3.5 दिन में फैसला हो रहा है मैच का, तो वो क्या बेहतर है, या वो बेहतर है जो 5 दिन खेल के आप 13-14 विकेटें लें, वो बेहतर है? तो 13-14 विकेटें वालों पे तो ठीक है, समझ में आती है यार, 5 दिन से बॉलर मतलब अपना खून पसीना एक लगाए हुए हैं, विकेट नहीं मिल रही, इवन कॉन्टेस्ट ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखें, जिन्होंने अप्लाई किया पहली इनिंग्स में 92, वो उसने किया है अय्यर ने, दूसरे में फिर 50 किया, पंत ने 50 किया, उनके कप्तान ने 100 किया। और बतदरीज जैसे जैसे बैटिंग होती जा रही है तो आसान होती है। कुछ ऐसी पिचेस हैं कि जो पहले अच्छा बिहेव करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर बैटिंग उसमें मुश्किल, मेजॉरिटी ऑफ पिचेस ऐसी होती हैं। तो ये जरा हट गया जी, पहले शुरू में मुश्किल था, आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग आसान होती